ये तो हम तय करेंगे। ये जो 7 महीने से तपस्या कर रहे लोग वो तय करेंगे कि कौन यहाँ आकर तपस्या करेगा, कौन आकर यहाँ बोलेगा और किन मुद्दों पे क्या जवाब होंगे। वो आंदोलनकारी हम तय करेंगे ना। आप पूछे, जितने कड़वे से कड़वे पूछे, मैं खड़ा हूँ, जवाब दूंगा मैं। पूछिए आप। मतलब वर्चस्व की लड़ाई है ना, वर्चस्व तो आप बनाना चाहते हैं, वर्चस्व तो वहाँ पैदा होगा। अभी कहा हम तय करेंगे, और कौन तय करेगा? आंदोलन हम करेंगे और यहाँ पर क्या होगा ये सरकार तय करेगी। आंदोलन में क्या होगा ये हमारे विरोधी तय करेंगे। और कैसे होगा आप ही बता दीजिए। जैसे आप पत्रकार हैं, आप मेहनत करेंगे, सारा दिन रात 24 घंटे यहाँ धूप में खड़े रहेंगे, सब कुछ खड़े रहेंगे और तय करके कोई एक देगा, मीडिया कोई बड़ा भारी उद्योगपति आपको देगा कि इन प्रश्नों को उत्तर पूछिएगा, बकायावर नहीं पूछिएगा, तो आपकी आत्मा कचोटेगी नहीं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। आप लोगों के चैनल डे 1 से हमारे बीच में हैं। आप सर्दी गर्मी बरसात में यहाँ पर हमारे बीच में हैं। अगर आपको कोई रिमोट कंट्रोल से घुमाएगा या इस पत्रकारिता को बदनाम करने का प्रयास करेगा तो आपकी आत्मा भी रोएगी यार। किसी दल में, किसी संगठन में, किसी पार्टी में उस दल संगठन की भावनाओं के विपरीत कोई लोग पहुँच जाते हैं तो उनको निकाला जाता है। ये तो परंपरा रही है, देश की परंपरा रही है। बिल्कुल, जो आंदोलन में जिनकी भूमिका संदिग्ध रही है, जो ऐसे संगठनों से जुड़े लोग हैं जो संगठन सरकार के साथ समझौता करके इस आंदोलन से गद्दारी करके चले गए, जो साक्षात गद्दार है, पूरे देश के किसानों ने जिनको गद्दार मान लिया है, ऐसे संगठनों के जो पदाधिकारी हैं उनको आप एक्टिविस्ट कहते हैं। सरदार BM सिंह गए, अपना पूरा अमला लेकर के गए, और भी जो यहाँ पर चिल्ला बॉर्डर बैठे थे अपना अमला लेकर के गए। लेकिन जो उनके बीच के लोग हैं, जो प्रोफेशनल हैं, जो समझते हैं कि हमें अब आंदोलन की ही ज़रूरत है, यहाँ पर आकर के अपना कोई ना कोई स्टैंडर्ड पूरा करना चाहे, सारे लोगों को रोका जाएगा। अच्छा, गलत लोगों को रोकना गलत छवि है। हम गलत का विरोध कर रहे हैं इसके माने हम गलत हैं? ये तो सरकार की भाषा हो गई। ये तो सरकार की भाषा क्यों बोल रहे भाई? कल एडवोकेट जो भानु प्रताप आप अपनी बात को मेरे मुंह में नहीं डाल सकते। आप प्रश्न करिए, मैं उत्तर दूंगा। कल आपके साथ पहले सारे मंच पे भी बोल रहे हैं, वो लगातार। सुनिए, मैं बोल रहा हूं, भी साझा कर रहे हैं। सुनिए, आप प्रश्न करिए, उत्तर मैं दूंगा। जब से आंदोलन चला है, किसानों की शहादत जारी है और आंदोलन भी अभी रुकने का कोई अभी समझ में नहीं आ रहा विषय, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं लिया जा रहा। बार बार हम लोगों ने भी प्रयास किया है कि सरकार से वार्ता हो। सरकार के भी बयान आए कुछ इस तरह के जिससे किसानों को कुछ आशा बंधी, जैसे एक कॉल की दूरी पर है, कभी कोई बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई नहीं हुआ है। तो आंदोलन लंबा चल रहा है, किसानों की शहादत भी जारी है। बड़ा दुख का विषय है कि हमारे बीच से किसान साथी जा रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है, देश को बचाना है। ये रास्ता तो सरकार को निकालना है, रास्ता हमें नहीं निकालना है, रास्ता सरकार को निकालना है। हम तो वार्ता के लिए बैठे, रास्ता वार्ता से निकलेगा। वार्ता सरकार को जारी कर पुनः शुरू करना चाहिए। 2024 की तैयारी जो बहुत दूर है, 2024 हमारा वो काम नहीं है। और विपक्ष को मजबूत कमज़ोर करना हमारा काम, वो तो उनके अपने उससे होगा। तो कहा है, ममता बनर्जी से भी मिले हैं वो तो ममता बनर्जी ने उनको बुलवाया था सम्मान, उन्होंने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड सौंपा। वैसे तो अभी तक मुख्यमंत्रियों और वगैरह से मिलकर के किसान अपना देते थे मेमोरेंडम। ममता बनर्जी ने बुलवाया है किसान साहब को और बताया कि हम ये सब कर रहे हैं और सलाह मांगी कि हम और क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हमें बताइए। तो इसके लिए तो हम किसी से भी मिल सकते, कोई भी बुला ले, बताए कि क्या क्या करना चाहता और क्या हमें करना चाहिए। विपक्ष कमज़ोर ना होता तो सरकार इतनी निरंकुश ना होती। स्वाभाविक है, विपक्ष कमज़ोर है। विपक्ष की जो भूमिका होना चाहिए थी वो नहीं है। मुख्य भूमिका तो विपक्ष की सदनों में होती है। सदनों में विपक्ष कमज़ोर पड़ जाता है, बिखर जाता है, जो भी इनकी मजबूरी हो जिससे सरकार निरंकुशता से काम कर रही है, तो निश्चित है विपक्ष कमज़ोर तो है ही। हम तो आंदोलनकारी, हम तो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। आंदोलनकारी वापस आ रहा है बराबर बॉर्डर पर। जो गए थे यहाँ से खेतों में गए थे, काम करने गए थे, देश के 130 करोड़ लोगों के पेट भरने का जो व्यवस्था है उसमें गए थे। अब वो अपना कर चुके हैं, आ रहे हैं बॉर्डर पे, वापस आ रहे हैं। बॉर्डर मजबूत हो रहे हैं, आंदोलन मजबूत हो रहा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराया, यूपी में नहीं हरा हुआ। अपने गुणों से हारते हैं भाई। जनता है, ऑब्जर्वेशन करती है कि क्या हमारे साथ अच्छा किया, क्या गलत किया, तो अपने अपने कर्मों से हारते हैं। यहाँ भी सरकार की जो भी
5 साल के कारनामे होंगे, जनता सारी की जनता उनका ऑब्जर्वेशन करेगी और निर्णय लेगी। नवंबर दिसंबर का आंदोलन जो था वो शुरुआती दौर था। हमें आपको भी बताना पड़ता था कि हम क्यों आंदोलन कर रहे हैं, कानूनों में क्या कमी है, क्या काला है। आज इस स्थिति में आकर के ये क्लियर हो गया है, सारी दुनिया जान गई, हमें पूरे देश के किसानों को भी बताना पड़ता था। अब बताने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे लोग समझ गए हैं कि कहाँ क्या कमी है। और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि 1 दर्जन से ऊपर तो गलतियां हमसे उन्होंने स्वीकार ही ली हैं। इसके बाद वार्ता बंद की, अगर वार्ता जारी रहती तो जाने कितनी गलतियां निकलती। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वीकार किया कि ये कानून देश के हित में नहीं, उन्होंने फटकार लगाई और रोका। तो उस समय के और इस समय के आंदोलन में यही है कि हमारे आंदोलन की स्वीकारता बढ़ी है, पूरे देश में लोग जागरूक हुए हैं, अपने हकों के लिए जागरूक हुए हैं। उन्हें लगा है कि निरंकुश सरकारों के ऊपर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, ये माहौल बना है। तो काफ़ी कुछ परिवर्तन अच्छा महसूस हो रहा है, आंदोलन सही रास्ते पर है। किसानों का आंदोलन विश्वास बढ़ा है, क्योंकि कोई भी देख लें एक्शन, सरकार के पक्ष विपक्ष में कोई माहौल बनने वाली बात होती है तो निकल के बाहर आ जाता है, लोग संतुष्ट नहीं सरकार के कारनामों से। तो माहौल बना है, बहुत अच्छा माहौल बना है, आंदोलन के पक्ष में बना है और किसान समझ रहे हैं कि आंदोलन की सफलता कितनी ज़रूरी है इस देश के लिए। अब ये बताइए, कोई आपको परेशान करेगा, आपकी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा, और अगर उसको हराना राजनीति है तो जिताना क्या होगा? हार जीत का तो धंधा सरकार राजनीतिक दल के लोग करते हैं। हमको मताधिकार करना पड़ता है, संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक अधिकार है, उसका प्रयोग करना पड़ता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश के हर उस नागरिक को जिसको मत देने का अधिकार है, अपने मत का प्रयोग करना ही चाहिए और पूरे सोच समझ के करना चाहिए कि हम किसको वोट दे रहे हैं तो क्यों वोट दें, और हम किसी को वोट नहीं दे रहे हैं तो हम क्यों नहीं देना चाहिए हमको वोट। तो ये अधिकार तो मतदाता का है। अजी विरोध की क्या बात है, हम तो सरकार का विरोध करते हैं, पार्टी के क्या मतलब है? हमें पार्टियों से क्या लेना देना, हम तो सरकार के विरोध में आए हैं, सरकारें हमारा नुकसान कर रही हैं। कोई किसी एक पार्टी की सरकार तो है नहीं वहाँ पर, वहाँ तो काफ़ी लोगों की सरकार है। तो विरोध सरकार का होता है और सरकारों का विरोध आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। ये किसान आंदोलन है और किसानों के हिसाब से आंदोलन चलेगा। एक्टिविस्ट जितने भी हैं देश में, उनके अपने अपने विषय हैं, अपने अपने मिजाज हैं, वो अपने मिजाज से काम करें। यहाँ किसी को चमकाने का धंधा यहाँ नहीं हो सकता। मानते जन आंदोलन नहीं है ये? जन आंदोलन कैसे मानते हैं आप? सारे एक्टिविस्टों का जन आंदोलन तो हर मुद्दे पे बात होगी, छात्र की भी होगी, किसान की भी होगी, मजदूर की भी होगी, जवान की भी बात होगी। जन आंदोलन तो वही होता ना सर। आपके चैनल के माध्यम से आप काफ़ी दिन से चल रहे हैं यहाँ पर, ये बता दिया गया है कि सारे लोग, हम तो कह रहे हैं जो दो रोटी खाता उसका आंदोलन है। जन आंदोलन क्या बात कर रहे हैं? हमारे हिसाब से नो 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 नो, एक्टिविस्ट और जन आंदोलन में अंतर है जी। आप एक्टिविस्टों को प्रमोट करना चाह रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, ये तो तय करेंगे हम कौन कौन से एक्टिविस्ट हमारे लिए ठीक है, कौन नहीं है। तो ये तो पहले तय करना चाहिए था। बिल्कुल तय हो चुका, तय हो चुका, महीने से हो रहा ना तय हो चुका। जो सारे लोगों के खिलाफ बाकायदा हमें जो इस आंदोलन के विपक्ष में हैं, जो आंदोलन का अपने हिसाब से प्रयोग करना, उनको तय हो चुका है। वो तय करना आंदोलनकारी का काम है। तय ये देश की मीडिया थोड़ी करेगी, ये देश के अन्य लोग नहीं करेंगे। ये तय तो हम करेंगे कि कौन एक्टिविस्ट आएगा, कौन है। तो वो लोग आपके साथ ही थे? बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, झूठ कह रहे हो आप, बिल्कुल नहीं, कोई प्रूफ नहीं है। हाँ, ऐसे ही साथ है कि कभी झटके में आ जाए, कोई कभी आ जाता, कोई कभी आ जाता। जब पता चलता तो उनसे निवेदन किया जाता है कि आपके लिए उपयोगी जगह नहीं है। हाँ, कोई एडवोकेट हैं, आए, उनसे बातचीत हुई हमारे लोगों की, उनको गलतफहमी अपनी समझ में आई, उनकी गलतफहमी दूर की गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? उनकी गलतफहमी दूर की गई। कोई भी आकर के आपके सामने इस आंदोलन में रहेगा, यहाँ पर लंगर छकेगा, यहाँ सारी व्यवस्थाओं का उपयोग करेगा और कुछ भी बोलेगा आकर के टीवी पर, जिससे आंदोलन की छवि खराब होगी। ये अनुमति आपने चिन्हित किए हैं जो गलत, अनुमति चिन्हित हो चुके हैं, चिन्हित होते चले जा रहे हैं। ये अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी बॉस, मतलब ही नहीं। अगर कोई बाहर से आदमी आता है, किसान मजदूर एक्टिविस्ट, उन्हें किसानों से परमिशन लेनी होगी? अजी परमिशन की क्या बात है, उसको 1 मिनट में समझ में आ जाता। बाहर से तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, सरकार भी बाहर से बहुत सारे लोगों को भेज चुकी और भेजेगी मेरे भाई, सरकार भी भेजेगी। हमें सारे स्कैंडलों को समझने वाले लोग हैं। राजभवनों पर हम जाकर के माननीय राष्ट्रपति जी को ज्ञापन महामहिम राज्यपाल के द्वारा भेजना है। तो सभी प्रांतों में राज्यपाल जी से ज्ञापन दिया जाएगा कि महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया जाए। ये कार्यक्रम 26 तारीख का हमारा है।